या सो अब लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, VLOOKUP के बारे में ना बहुत सारे टास्क करे थे। VLOOKUP फ्रॉम डिफरेंशिएट, VLOOKUP फ्रॉम मल्टीपल कॉलम, VLOOKUP फ्रॉम दिस, VLOOKUP फ्रॉम दैट, मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ VLOOKUP वी हैव डन। बट VLOOKUP के अंदर ना एक और एस्पेक्ट होता है, VLOOKUP डबल फिल्टर, जो कि हमारा अभी तक बचा हुआ है। एंड VLOOKUP डबल फिल्टर को करते हुए हम इंडेक्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब पहले VLOOKUP डबल फिल्टर क्या होता है उसको समझते हैं, इंडेक्स क्या होता है उसको समझते हैं, देन उसको हम करते हुए चीजों को आगे लेके जाएंगे। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, गिव मी 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है मेरी, कंफर्मेशन दे दो। अगर स्क्रीन विजिबल है तो थम्स अप कर दो। या चलो, स्क्रीन तो विजिबल है। अब फाइल तुम लोग को सबसे पहले ओपन करनी है क्या, तुम ओपन कर लो अपने VLOOKUP वाला फोल्डर जिसपे हम सेशन कर रहे हैं कुछ समय से। तो हमने VLOOKUP का फोल्डर ओपन कर दिया। अब इसके अंदर VLOOKUP बेसिक शीट टू शीट इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। एंड इसके मैंने क्वेश्चन तुम्हें करने दिए थे, एंड देन दिस इज द शीट जो तुम्हें ओपन करनी है। डबल VLOOKUP या फिर इफ एरर VLOOKUप डबल फिल्टर, एंड यहाँ जाके फाइल को कर देना है इनेबल एडिटिंग। गॉट इट? ये वाली फाइल तुम सबको क्या कर लेनी है, ऊपर। डन, ठीक है, ओपन हो गई। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ ना मैंने कुछ शॉप नंबर्स दे दिए हैं, कुछ बारकोड दे दिए हैं, कुछ चॉकलेट दे दिए हैं, कुछ क्वांटिटी दे दी है और कुछ पेमेंट दे दी है। अब मैं क्या चाह रही हूँ यार भाई, मतलब बेसिकली मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं यहाँ पे बारकोड सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ना सारे बारकोड की लिस्ट आ जाए, और जो भी मैं बारकोड सिलेक्ट करूँ उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रैक डाउन हो जाए। अगर मैं बारकोड की जगह यहाँ पे शॉप नंबर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या हो, सारे शॉप नंबर की लिस्ट आ जाए, और मैं जो भी शॉप नंबर सिलेक्ट करूँ उसका सारा डेटा यहाँ पे आ जाए। सो बेसिकली अगर मैं बारकोड सिलेक्ट कर रही हूँ तो बारकोड के हिसाब से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, अगर मैं शॉप नंबर सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं शॉप नंबर के बेसिस पे डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। मतलब बेसिकली लुकअप वैल्यू को डायनेमिक करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। अब यहाँ पे ना पहले डिपेंड करता है कि भाई मैंने ये फिल्टरिंग कैसे बनाई है, तो पहले मैं ये बना के दिखाती हूँ। सो पहला काम मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे गई, यहाँ जाके मैंने क्या प्रेस करा, Alt+DL। Alt+DL से मेरी डेटा वैलिडेशन लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ मैं एनी वैल्यू में गई, लिस्ट में गई, सोर्स में गई, एंड लिस्ट में जाके मैंने पहले 2 हेडर को सिलेक्ट कर दिया और मैंने क्या कर दिया, ओके। तो जो शॉप नंबर एंड बार कोड के हेडर थे वहां पे इनका क्या क्या ऑप्शन आ गया, शॉप नंबर सिलेक्ट करूंगी तो शॉप नंबर लिखाएगा, और अगर बारकोड सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे बारकोड लिखाएगा। फिर बाकी 3 चीजों को मैंने यहाँ से क्या करा, कॉपी करा और यहाँ ले जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बिकॉज मेरे को बारकोड लिखा है तो बारकोड में चॉकलेट क्वांटिटी एंड पेमेंट आ जाए, और अगर क्या सिलेक्ट करूँ, शॉप नंबर सिलेक्ट करूँ तो शॉप नंबर के बेसिस पे चॉकलेट क्वांटिटी और पेमेंट मुझे यहाँ पे चाहिए। अब ये तो समझ आया, बट नीचे मुझे एक और फिल्टर बनानी है। अब जनरली होता क्या है, अगर मुझे कोई एक शॉप नंबर उठानी होती तो मैं उसका रो नंबर देती एंड मेरा काम हो जाता। बट मुझे यहाँ पे तो पूरा का सारे के सारे शॉप नंबर उठाने हैं या फिर सारे के सारे बारकोड उठाने हैं, तो कभी भी तुम्हें एक्सेल के अंदर कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम को उठाना है, उसके लिए तुम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हो। क्या यूज करते हो, इंडेक्स फंक्शन। अब इंडेक्स फंक्शन बेसिकली क्या है, VLOOKUP में एक लिमिटेशन थी कि VLOOKUP हमेशा लुकअप वैल्यू के आगे का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लुकअप वैल्यू के पीछे का डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड VLOOKUP की उसी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फंक्शन लाया गया, इंडेक्स। इंडेक्स आगे से भी डेटा उठा सकता है, पीछे से भी उठा सकता है, ऊपर से भी उठा सकता है, नीचे से भी, मतलब इंडेक्स कहीं से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें दे सकता है। सो अगर तुम यूट्यूब पे जाके कभी सर्च करोगे इंडेक्स फंक्शंस तो वहां पे ऐसे कवर्स आते हैं, VLOOKUP का बाब फंक्शन, महा VLOOKUP, VLOOKUP से ऊपर, ऐसे ऐसे कवर लोगों ने बना बना के अपलोड कर रखे। बट या दिस इज इंडेक्स का कोर आइडिया, ठीक है, डन। तो ये हमारे इंडेक्स का एक आइडिया हमें मिल गया। तो अब करते हैं कैसा है, आर्गुमेंट देखते हैं इसके। तो एक चीज याद रखना, इधर जाके मैंने यहाँ पे क्या चलाया, इंडेक्स। अब इंडेक्स पहले क्या मांग रहा है, एरे, कि भाई तो मुझे एरे बता कि किस एरे पे काम करना है। मैंने बोला यार मुझे इस पूरे के पूरे एरे पे काम करना है, फिक्स कर दिया मैंने एक बार। फिर ये पूछ रहा है कौन से रो नंबर पे काम करना है, तो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे शॉप नंबर 101 का डेटा चाहिए था, तो इसकी रो नंबर कितनी थी, 2, एंड कॉलम नंबर कितना है, 1। तो अगर मैं रो नंबर में दूंगी 2, कॉलम नंबर में दूंगी 1, एंड जैसे मैंने एंटर करा यहाँ पे क्या आ गया, उसने सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो भी डेटा है उसको उठा के मुझे यहाँ पे दे दिया। तो रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1। बट अगर तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा रो एक्सेस करना है, या फिर तुम्हें पूरा का पूरा कॉलम एक्सेस करना है, तो क्या करोगे, तो तुम्हें कहीं भी पूरी रो उठानी है, तो क्या करो, वहां पे कॉलम नंबर कितना कर दो, 0। और अगर तुम्हें कहीं भी पूरा का पूरा कॉलम उठाना है
तो वहां पे तुम क्या करो, रो नंबर कितना कर दो, 0। अब ये क्या है मैं करके दिखाती हूँ, चलो। इक्वल्स टू इंडेक्स, पहले क्या मांग रहा है, एरे, मैंने एरे चला दिया, वेरी गुड, एंड मैंने फिक्स कर दिया। फिर पूछ रहा है तुम्हें क्या करना है, कौन सा रो चाहिए, तो मैंने बोला मुझे पूरा का पूरा सेकंड रो चाहिए। मैंने क्या बोला, मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए, सेकंड रो चाहिए। रो नंबर पे मैंने क्या लिख दिया, 2। फिर पूछ रहा भाई सेकंड रो में जाके कौन सा कॉलम उठाना है, मैंने कॉलम नंबर में क्या लिख दिया, 0। तो जब मैंने कॉलम नंबर में 0 लिखा है, 0 कॉलम होती नहीं है, तो ये चारों या पांचों की पांचों कॉलम उठा के दे देगा। एंड जब तुम एंटर करोगे तो यहाँ पे इसने क्या करी, पूरी की पूरी कॉलम उठा के दे दी, रो मतलब पूरी की पूरी रो उठा के दे दी। तो अगर तुम कॉलम नंबर को 0 करते हो, वहां पे क्या आ जाती है, पूरी की पूरी रो आ जाती है। अब मान लो तुम्हें पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, तो मैंने क्या बोला, इक्वल्स टू इंडेक्स, पहले क्या मांग रहा है, एरे, किस एरे पे काम करना है, मैंने बोला भैया मुझे इस वाला एरे पे काम करना है, तो मैंने ये वाला एरे सिलेक्ट करा और फिक्स कर दिया। बोल रहा है इस एरे पे काम तो करना है, बट कौन सी रो चाहिए, तो मैंने रो नंबर पे क्या लिख दिया, 0। तो एज मैंने रो नंबर पे 0 लिखा है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉलम निकाल के मुझे दे देगा। और कॉलम नंबर पे मैंने क्या लिख दिया, 1, बिकॉज मुझे क्या उठाना है, पूरा का पूरा शॉप नंबर। जैसे मैंने एंटर करा, पूरा शॉप नंबर का कॉलम यहाँ पे उठ के आ गया। तो बेसिकली अगर तुम्हें पूरा का पूरा रो एक्सेस करना है तो कॉलम नंबर को 0 कर दो, और तुम्हें अगर पूरा का पूरा कॉलम एक्सेस करना है तो रो नंबर को 0 कर दो। ये चीज तुम नोट डाउन कर लेना अपने पास। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो मुझे पूरा का पूरा कॉलम उठाना है, कि अगर शॉप नंबर लिखा है तो प्रॉपर शॉप नंबर का कॉलम उठा ले, और अगर यहाँ पे बारकोड लिखा है तो पूरा का पूरा बारकोड का वो उठा ले। तो उसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, इस चीज को मैं डिलीट कर दूं, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू इंडेक्स, एरे में क्या सिलेक्ट करा, जो भी मेरा एरे था उस पूरे एरे को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट करके फिक्स कर दिया। अभी पूछ रहा है नो नंबर, कौन सा रो चाहिए, मैंने क्या लिख दिया, 0। 0 मीन्स मुझे कोई पर्टिकुलर रो नहीं चाहिए, मुझे सारी रोज चाहिए। कॉलम नंबर, तो मैंने बोला कॉलम नंबर के लिए क्या चलाना है, मैच, किसे मैच करना है, शॉप नंबर को। फिक्स कर दिया एक बार, शॉप नंबर को कहाँ मैच करना है, इन दोनों रेंज के अंदर। फिक्स कर दिया एक बार, करा 0 एंड ब्रैकेट बना। सो बेसिकली अगर यहाँ शॉप नंबर लिखा होगा तो ये शॉप नंबर का पूरा कॉलम उठा के दे देगा, और अगर यहाँ बारकोड लिखा होगा तो ये बारकोड का पूरा कॉलम उठा के दे देगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी करा, यहाँ गई, यहाँ जाके मैंने क्या लिखा, ऑल्ट डी एल एनी वैल्यू। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज अलाउड है, मैंने बोला भाई मुझे सारी वैल्यूज नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे एक लिस्ट अलाउड चाहिए। और लिस्ट में जाके जो मैंने फॉर्मूला बनाया था ना, उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरे फॉर्मूले की लिस्ट में यहाँ पे शॉप नंबर लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ गई, सारी की सारी शॉप नंबर की लिस्ट आ गई। और अगर यहाँ पे क्या लिखा है, बारकोड लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ गई, सारी की सारी बारकोड की लिस्ट आ गई। सो बेसिकली मैंने क्या फॉर्मूला यूज करा, ये फॉर्मूला यूज करा जिससे मैंने डबल फिल्टर ऐड करा। तो एक फिल्टर को मैंने मैनुअली ऐड करा और एक फिल्टर में मैंने ये वाला फॉर्मूला चला दिया। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहे हो तुम लोग, लिख रहे हो तो वेरी गुड, नहीं लिख रहे तो कुछ कर नहीं सकते। मैंने जो शीट शेयर करी फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। डन। तो अब मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करा, शॉप नंबर सिलेक्ट करा, एंड मैं चाह रही हूँ शॉप नंबर का सारा डेटा चलो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ से क्या डाल दिया हम लोगों ने, शॉप नंबर डाल दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू वी लुकअप। अब पहले क्या मांग रहा है, लुक सॉरी, हाँ वी लुकअप लगा सकते, इक्वल्स टू वी लुकअप। पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मैंने सिलेक्ट कर दिया आईडी, फिक्स कर दिया 3 बार। टेबल एरे में क्या सिलेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा टेबल, फिक्स कर दिया 1 बार। कॉलम नंबर में क्या चला दिया, मैच, किसको मैच करना है, चॉकलेट को, फिक्स करा 2 बार। चॉकलेट को मैच कहाँ करना है, इस पूरे के पूरे कॉलम में, फिक्स कर दिया 1 बार, कॉमा 0 करा बंद, कॉमा 0 करा बंद। जैसे एंटर करा 5 स्टार यहाँ पे लिखा आ गया, कंट्रोल आर करा तो 5 स्टार 45 क्वांटिटी एंड यूपीआई यहाँ लिखा आ गया। अब जो भी शॉप नंबर आप सिलेक्ट करोगे, शॉप नंबर का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा होगा, 1013 1014। डन। बट एक समस्या है, जैसे आपने शॉप नंबर सिलेक्ट करा यहाँ पे आंसर आ रहा है, बट शॉप नंबर की जगह आप अगर आपने बारकोड सिलेक्ट करा और अगर आपने यहाँ पे बारकोड चेंज करा तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने टेबल सिलेक्ट करी है ये, और टेबल में क्या करता है, हमेशा फर्स्ट कॉलम को ऐसे लुकअप वैल्यू कंसीडर करता है, बट बारकोड फर्स्ट कॉलम में नहीं, बारकोड सेकंड कॉलम में लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। एरर को टैकल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या चला दूंगी, इफ एरर। मैंने बोला भाई अगर ये फॉर्मूला काम कर रहा है वेरी गुड, अगर ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा
कॉपी करके इसी फॉर्मूले का एक कॉपी पेस्ट कर दो, पर जहां जहां तुमने टेबल को ए से स्टार्ट करा है वहां वहां टेबल को बी से स्टार्ट कर दो। सो अब ये क्या करेगा, अब ये बार कोड का भी आंसर तुम्हें सक्सेसफुली निकाल के दे देगा। सो अगर तुम यहाँ पे शॉप नंबर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे शॉप नंबर का डेटा आ रहा होगा। और अगर जाके तुम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, बार कोड सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सारे के सारे बार कोड का डेटा आ रहा होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब शॉप नंबर लिखा होगा तो ये ए कॉलम से टेबल को सिलेक्ट करेगा, और अगर बार कोड लिखा होगा तो ये बी कॉलम से टेबल सिलेक्ट करेगा। तो इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक हो गया, डबल वी लुकअप, मतलब इसमें डबल फिल्टर लगा है, और यू कैन से वी लुकअप प्लस इंडेक्स। गॉट इट? ठीक है। चलो डन। 2-3 सेकंड और दे रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार ये तो हमको हल्का फुल्का समझ आया, मतलब कि यार ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, चीजें क्या चलती है। अगर मैं सेम क्वेश्चन को वी लुकअप की जगह इंडेक्स से करने बोलूं तो कर लोगे? सेम क्वेश्चन, अभी तुमने क्या करा, इंडेक्स लगाया, इंडेक्स के बाद जो मेन एक्सट्रैक्शन थी वो हमने वी लुकअप से करी। मैंने बोला भाई सेम एक्सट्रैक्शन को वी लुकअप की जगह इंडेक्स से करो, तो ये कैसे हम करेंगे? इक्वल टू
इंडेक्स एरे, कौन से एरे से डेटा उठाना है? मैंने बोला यार इस वाला एरे से डेटा उठाना है, मैंने फिक्स कर दिया एक बार। फिर ये पूछेगा कौन से रो नंबर से डेटा उठाना है, तो रो नंबर के लिए मैंने क्या कर दिया, मैच। क्या मैच करना है? शॉप नंबर मैच करना है, फिक्स कर दिया 3 बार। शॉप नंबर कहाँ मैच करना है? शॉप नंबर की रेंज में, फिक्स कर दिया एक बार, कॉमा 0। फिर पूछ रहे कॉलम नंबर, तो हमने यहाँ पे क्या करा, रो नंबर के लिए क्या मैच करा, रो को मैच करा। कॉलम नंबर के लिए किसको मैच करेंगे? कॉलम को मैच करेंगे। तो यहाँ पे मैच पे गए, चॉकलेट सिलेक्ट करा, फिक्स करा 2 बार, चॉकलेट को मैच करा इन द रेंज ऑफ चॉकलेट्स, फिक्स, कॉमा 0 करा 1, कॉमा 0 करा 1, एंड मेरा आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए था, इट्स नॉट कमिंग। मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 डाल दिया, विच इज दिस वन। हमारा किटकैट का आंसर आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल आर करा, एंड सारे आंसर आ गए। एंड जो भी शॉप नंबर आप सिलेक्ट करोगे उसका सारा डेटा यहाँ पे आएगा। सो बेसिकली वी लुकअप में आप लुकअप वैल्यू देते हो, बट इंडेक्स में क्या करते हो, आप लुकअप वैल्यू को मैच करवाते हो। तो इंडेक्स में 2 मैच चलता है, एक मैच रो नंबर के लिए और एक मैच कॉलम नंबर के लिए। सो अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी वी लुकअप के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंडेक्स से भी करने। गॉट इट? ठीक है, सारे क्वेश्चन, वो डिफरेंट टेबल वाले, डिफरेंट शीट्स वाले, वो सारे के सारे। हाँ चलो, एंड ये तो हमको समझ आया, दिमाग के अंदर घुसा। अब इंडेक्स के अंदर ना यार ये तो हुआ, तब जब तुम इन वी लुकअप के सारे क्वेश्चन इंडेक्स के वाय कर लोगे, उसके बाद तुम्हें करनी है ये वाली शीट, विच इज इंडेक्स के एडवांस क्वेश्चंस। गॉट इट? तो फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, वी लुकअप के सारे क्वेश्चंस किससे करने हैं? इंडेक्स से करने हैं। एंड उसके बाद बनेंगे ये इंडेक्स के सारे एडवांस क्वेश्चंस, जिनमें पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना, बिकॉज ये सबसे मुश्किल, ये सबसे इजी है, फिर थोड़ा मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल, और मुश्किल, और मुश्किल, एंड सबसे मुश्किल। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करने। एक सैंपल क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ। एंड ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन तो, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुमको आना ही चाहिए। सो मैंने क्या करा है, वैसे बाय द वे इट इज सॉल्व, तुम इसका सॉल्यूशन लीड भी कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पे ना कुछ एम्प्लॉय नेम्स है, इनकी सैलरी मेंशन्ड है, कुछ एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी क्या है, मेंशन्ड है। मैंने बोला टॉप 3 पेड एम्प्लॉयज का नेम एक्सट्रैक्ट करके ले आओ। क्या कहा? टॉप 3 पेड, जो भी टॉप 3 पेड एम्प्लॉयज उनका नेम मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो हमने कहा चलो करके देखते हैं, टॉप 3 पेड एम्प्लॉयज का एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो मैंने क्या करा, पहले टॉप 3 सैलरी निकालते हैं। टॉप 3 सैलरी के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, लार्ज फंक्शन। एरे में सिलेक्ट करूंगी, इस पूरे फंक्शन को फिक्स कर दूंगी, एंड रो में क्या लिख दूंगी, A1। तो A1 का रो नंबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लार्जेस्ट सैलरी आ जाएगी, विच इज 89,000। जब तुम A1 को नीचे ड्रैग करोगे तो वो क्या बन जाएगा, A2। A2 मतलब सेकेंड लार्जेस्ट सैलरी, 87,000। तुम नीचे गए, A2 क्या बन गया, A3। A3 मतलब थर्ड लार्जेस्ट सैलरी, विच इज 84,000। तो टॉप सैलरी मिल रही है 89,000, सेकेंड लार्जेस्ट सैलरी मिल रही है 87,000, एंड थर्ड लार्जेस्ट सैलरी मिल रही है 84,000। अब यार ये चीज तो हमको समझ आई, 89,000, 87,000 एंड 84,000, बट स्टिल देयर इज एन इशू। इशू क्या है, ये मेरे को सैलरी दे रहा है, बट मेरे को सैलरी नहीं, मुझे सैलरी की जगह क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो नाम के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ जगह क्या चला दूंगी, इंडेक्स। अब ये देखो, समझ में गया, मुझे सैलरी के पीछे का डेटा उठाना है। अगर मेरे को नाम से सैलरी उठानी है तो मैं वीलुकअप चला देती, बट मुझे क्या करना है, सैलरी से नाम उठाना है। सो बेसिकली जहां पे तुम रिवर्स वीलुकअप चलाते थे ना, तो ये रिवर्स वीलुकअप का क्या है, अल्टरनेटिव है, काइंड ऑफ। तो मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ जाके क्या लिखा, इंडेक्स एरे, कौन सा एरे से डेटा उठाना है, मैंने बोला इस एरे से डेटा उठाना है, मैंने फिक्स कर दिया एक बार। फिर रो नंबर, कौन से रो से डेटा उठाना है, तो मैंने बोला मैच करना है, इस सैलरी को मैच करना है, कहाँ मैच करना है, इन द होल रेंज मैच करना है, फिक्स करा 0 1। फिर ये पूछ रहा है कौन से कॉलम से डेटा उठाना है, तो मुझे तो नाम उठाना है, और नाम कौन से कॉलम में लिखे हैं, फर्स्ट। तो कॉलम नंबर में मैंने क्या लिख दिया, 1। मैंने एंटर करा, तो अब मैंने उन टॉप 3 बंदों का नाम निकाल लिया जिनका डेटा आना चाहिए था। एंड यहाँ आंसर नहीं आ रहा, मीन्स वी डिड सम एरर इन फिक्सिंग और व्हाट, वो तुम लोग चेक कर सकते हो क्या गड़बड़ हुई फिक्सिंग वगैरह में, रेंज गड़बड़ है शायद। डन, सबका नाम सक्सेसफुली आ गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला।
तो बेसिकली पहले मैंने क्या करी, सैलरी निकाली, फिर सैलरी का इस्तेमाल करके इंडेक्स चला के मैंने क्या करा, अमरजीत सिंह की सैलरी का डेटा उठा के यहाँ पे दे दिया। तो इंडेक्स के ऐसे क्वेश्चन है, बट ये तुम तब करना जब तुम वी लुकअप के सारे क्वेश्चन को इंडेक्स से बना चुके होगे, तब तुम्हारे पास एक इंडेक्स की समझ होगी, तब तुमसे एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ू, कंफर्मेशन दे दो। चलो डन। एंड इसके साथ इंडेक्स का मेरे साइड का काम ओवर है। अब तुम्हें क्या करना है, सारे के इंडेक्स क्वेश्चन बनाने हैं, एंड वो जो गूगल शीट का लिंक मैंने अटैच करा उसमें क्या करना है, फिलअप करना है। अब वी लुकअप करा, एड्रेस इनडायरेक्ट करा, इंडेक्स मैच करा, एक मेजर फंक्शन है जो हमारा बच गया है, दैट इज एच लुकअप। तो मैं क्या स्टार्ट करवाने वाली हूँ, एच लुकअप। तो जैसे वी लुकअप वर्टिकली लुकअप करता है, एच लुकअप क्या करता है, हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है। तो एच लुकअप के लिए फाइल जो है उसका नाम क्या है, सम बिटवीन नेम्स, एंड ये वाली फाइल को तुम सब ओपन कर जाओ आप। ठीक है, ओपन कर लो सब, ये वाली शीट आज हमें करनी है, पूरी समझनी है और अच्छे से करनी है। ठीक है, चलो बड़े आ गए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ फोन नंबर लिख दिया और उनके क्या लिख दिया, यहाँ पे नेम्स लिख दिए, फोन नंबर एंड नेम्स। शीट 6 में जाओगे तो ये वाली शीट तो हमने लास्ट क्लास में करी थी बेसिकली ना। जब भी तुम्हें लास्ट एंट्री फोन नंबर करना होता है तुम वी लुकअप मीट्रिक डालते हो, और जब भी तुम्हें लास्ट एंट्री ऑफ नेम निकालना होता है तुम लोग वी लुकअप मीट्रिक डालते हो। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था। अब तुम सब आ जाओ यहाँ पे शीट नंबर 1 पे, जो हमें करना स्टार्ट करना है। एच लुकअप क्वेश्चन है, एंड यहाँ से हमें एच लुकअप क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ना एक काम करो, तुम लोग खुद की एक ब्लैंक न्यू शीट भी ऐड कर दो। शीट 1 को सबसे इसमें आगे ले आओ और यहाँ पे क्या नाम रख दो, एच लुकअप इंट्रो। पहले एक एच लुकअप का ना इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओ इस फंक्शन के साथ। एच लुकअप करता क्या है, अब बेसिकली अगर डेटा तुम्हारे पास वर्टिकली दिया हुआ है, क्या बोला, डेटा अगर तुम्हारे पास वर्टिकली दिया है तो वहां पे तुम क्या चलाते हो, वी लुकअप। बट अगर डेटा हॉरिजॉन्टली दिया है वहां पे तुम क्या चलाते हो, एच लुकअप। अब एक बात बताओ, जो ये डेटा दिया है मयंक एंड सेल्स का, ये वर्टिकल डेटा है कि हॉरिजॉन्टल डेटा है, ये तो वर्टिकल डेटा है। वर्टिकल मतलब सारे नाम एक के नीचे एक लिखे हैं। तो अगर डेटा एक के बाद एक लिखा हो तो मैं बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल डेटा है, बट डेटा एक के नीचे एक लिखा है तो वो वर्टिकल डेटा है। तो इस डेटा को मैंने कॉपी करा, यहाँ जगह मैंने पेस्ट करा। अब यार ये डेटा का मैं चाहिए आगे कि जो डेटा वर्टिकल है इसको मैं हॉरिजॉन्टल में कर दूं। तो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप डेटा का ट्रांसपोज करते हो, क्या करते हो, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग डेटा का ट्रांसपोज करते हो। एंड वो कैसे होता है, आपको डेटा कॉपी करना है, यहाँ जाके क्या करना है,
सॉरी, डेटा कॉपी करना है, यहां जाके क्लिक करना है, होम पे जाना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज पे टिक करके ओके कर देना है। जैसे तुमने ट्रांसपोज पे टिक करा, जो डेटा यहाँ पे वर्टिकल था वो डेटा कैसे आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया। और अगर तुम्हें शॉर्टकट की से करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C, जिससे डेटा क्या होगा, कॉपी, देन Alt+H+V+E, इससे डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। गॉट इट। तो डेटा मेरा यहाँ पे ट्रांसपोज मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस डेटा को कॉपी करा, यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया एंड 991 हटा दिया। अब यहाँ मैं गई, यहाँ जाके मैंने क्या करा, Alt+DL, यहाँ जाके मैंने क्या बनाई, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या करे, सारे के सारे सोर्स लिस्ट के नाम एंटर कर दिया। सो बेसिकली आई वांट कि अगर मयंक का नाम लिखा है तो ये मयंक का सेल्स उठा के यहाँ पे दे दे, अगर दिलजीत का नाम लिखा है तो दिलजीत का डेटा उठा के दे दे, और अगर कमला का नाम लिखा है तो कमला का डेटा उठा के दे दे। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू एच लुकअप। एच लुकअप मतलब अब हॉरिजॉन्टली ढूंढना है, उस केस में वर्टिकली ढूंढना चाहता था, एक के नीचे एक, कम क्या लगा देते, वी लुकअप। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ढूंढना है, एक के बाद एक, कम क्या लगाएंगे, एच लुकअप। पहले पूछे लुकअप वैल्यू की भाई कौन से डेटा पे काम करना है, तो मैंने बोला यार मुझे इस वाले टेबल पे काम करना है, फिक्स कर दिया मैंने एक बार। फिर ये, सॉरी माय बैड, माय बैड, सॉरी, फिर से एच लुकअप मैंने क्या लिखा, एच लुकअप। पहले ये पूछा लुकअप वैल्यू किसका डेटा लेके आना है, मैंने बोला कमला का डेटा लेके आना है। मैंने बोला सॉरी, मैंने बोला क्या लेके आना है, मैंने बोला यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, सेल्स डेटा लेके आना है, क्या लेके आना है, सॉरी मैंने बोला मुझे कमला का डेटा लेके आना है, मैंने कमला को सिलेक्ट करा है, मैंने फिक्स कर दिया कितनी बार, 2 बार। फिर ये टेबल एरे पूछ रहा है कि भाई कौन सी टेबल से डेटा लेके आना है, तो मैंने बोला भाई इस टेबल से डेटा लेके आना है, फिक्स कर दिया मैंने एक बार। फिर ये पूछ रहा है रो नंबर, कौन से रो से डेटा उठाना है, फर्स्ट रो से कि सेकंड रो से, अभी बात बताओ, मुझे फर्स्ट रो का डेटा उठाना है कि सेकंड रो का, सेल्स उठानी है ना, और सेल्स कौन से रो में लिखी है, सेकंड, तो मैंने रो नंबर क्या लिख दिया, सेकंड, मैंने यहाँ पे चलाया 0 एंड मैंने एंटर करा, मेरा आंसर आ गया। अब कमला लिखोगे कमला का आंसर आएगा, ईशा लिखोगे ईशा का आंसर आएगा, और यहाँ जाके मनीषा लिखोगे, देवेश लिखोगे देवेश का आंसर आएगा। तो बेसिकली तुमने क्या करा, लुकअप वैल्यू किसका डेटा उठाना है, सेम, टेबल एरे सेम, बट वहां पे कॉलम नंबर मांगते थे और यहाँ पे रो नंबर मांगते हैं, एंड मैच टाइप में भी तुम क्या लिख देते हो, 0। सो दिस इज एच लुकअप, ये इसका हल्का सा इंट्रो है। इस इंट्रो को तुम प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, सारे बंदे एक बार एच लुकअप बना के देख लो, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैं 2 मिनट में आई, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करके देख लो, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल।
यस, आगे करें, कंफर्मेशन दे दो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ मैंने क्या करे हैं, कुछ नेम लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या करा है, उनका सेल्स यहाँ पे हमने लिया है। अब आ जाओ तुम लोग शीट 1 पे, जहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब याद है जब हमने वी लुकअप सीखा था ना, तो वी लुकअप के अंदर ना हमने क्वेश्चन करा था वी लुकअप फ्रॉम मल्टीपल कॉलम, कि अगर अलग अलग कॉलम्स का डेटा लेके आना है तो हम कैसे करेंगे। वही करा था ना वी लुकअप में, वी लुकअप फ्रॉम मल्टीपल कॉलम करा था कि अलग अलग कॉलम्स का डेटा वी लुकअप में कैसे आता है। तो जैसे वी लुकअप में तुमने मल्टीपल कॉलम्स का कॉन्सेप्ट करा था, वैसे ही एच लुकअप में तुम लोग मल्टीपल रो का कॉन्सेप्ट करते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। वी लुकअप में क्या करा था, मल्टीपल कॉलम। एच लुकअप में क्या करोगे, मल्टीपल रोज। तो जब भी तुम्हें मल्टीपल रोज का डेटा उठा के लाना है, वहां पे कौन सी टेक्निक चलती है, एच लुकअप की। अब क्वेश्चन समझो, यहाँ मैंने नाम लिख दिया है मनीषा, फिर क्या नाम लिख दिया है, ईशा। तो अगर यहाँ मनीषा का नाम है और ईशा का नाम है, तो ये क्या करें, मनीषा से लेके ईशा तक के जितने भी नंबर है उनका सम करके यहाँ दे दें। मान लो मैंने ईशा की जगह नाम डाल दिया आशिका का, तो ये मनीषा से स्टार्ट करे, आशिका तक जाए, और मनीषा से लेके आशिका तक यहाँ पे जितने भी नंबर है इनका सम करके देते हैं यहाँ पे। मान लो मैंने मनीषा की जगह क्या सिलेक्ट कर दिया, राज, तो ये क्या करे, राज से लेके आशिका तक जाए एंड वहां तक के सारे नंबर्स का सम उठा के दे दो। मतलब बेसिकली मल्टीपल रूल्स पे काम करना है। अब समस्या क्या, अभी तो राज था और आशिका था, तो राज से कहाँ आना था, नीचे की तरफ आना था। कल को मैं यहाँ पे आशिका की जगह जाके ऊपर जाके नोएंग भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, तब उसको राज से नीचे आने की जगह उसको क्या कर है, राज से लेके ऊपर मयंक तक का सेल्स मुझे यहाँ पे देना है। सो बेसिकली जो भी मैंने दो नाम लिखे हैं, उस नाम में पहले नाम से लेके आखिरी नाम तक का सेल्स मुझे यहाँ पे चाहिए। तब इसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने बोला यार इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करते हैं, मैच करते हैं। किसे मैच करते हैं, इन दोनों नाम को मैच करते हैं। और कहाँ पे मैच करते हैं, सारे नेम्स की रेंज में फिक्स कर देते हैं एक बार, एंड कॉमा में क्या लगा देते हैं, 0। तो इसने क्या करा, दे दिया कि भाई राज एंड मयंक कौन से नंबर पे है, 5 नंबर एंड 2 नंबर। बट जब ये 5 एंड 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में मुझे 5 एंड 2 ऐसे चाहिए, मतलब मुझे पहले छोटा नंबर चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मिनिमम, मिनिमम ऑफ द रेंज, कि भाई पहला नेम कौन सी पोजीशन पे, मुझे ये बता दो। इसने बता दिया पहला नेम कौन सी पोजीशन पे है, 2, विच इज मयंक, जो कि सेकंड नंबर पे है। दूसरा नाम कौन सी पोजीशन पे है, तो पहले नेम के लिए का मिनिमम लगा है, तो आखिरी नाम के लिए मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे एंड गई, मैंने ये लगाया, फिर मैं एंड गई, फिर मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम ऑफ द एरे, एंड मैंने कर दिया इस ब्रैकेट को बंद। तो बेसिकली इसने बता दिया मिनिमम मतलब पहला नाम दूसरे पोजीशन पे था और दूसरा नाम 5वें पोजीशन पे था। अब भले ही तुम रंजन में सिलेक्ट करो या फिर आशिका एंड राज, ये पहले छोटा नंबर देगा और उसके बाद बड़ा नंबर देगा। कैसे देगा, पहले ये दोनों नामों को मैच कर रहा है, मिनिमम से क्या कर रहा है, पहले नाम की पोजीशन लगा रहा है, मैक्सिमम से क्या कर रहा है, दूसरे नाम की पोजीशन लगा रहा है, और दोनों के बीच में क्या लगा दे रहा है, टर्मिनेटर, जिससे वो दोनों को जोड़ दे रहा है। तो ये क्या बन गया, 2 n 12। एंड मुझे 2 n 12 नहीं चाहिए, मुझे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चाहिए। अगर यहाँ पे मैं इनकी जगह किसका नाम लिखा है, शांतनु का, तो मुझे 7 n 12 नहीं चाहिए, मुझे 7 8 9 10 11 12 चाहिए। मतलब इन दोनों को मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग करने के लिए तुम क्या लगाते हो, रो एंड इनडायरेक्ट। मैं सिंपली यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाके मैं क्या लिखूंगी, रो, फिर मैं क्या लिखूंगी, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट्स मैंने क्या करे, बंद, एंड यहाँ पे वो सारे रो नंबर आ गए जिनसे मुझे डेटा उठाना है। अब तुमने आशिका शांतनु का, आशिका शांतनु का डेटा आ रहा है, तुमने आशिका राज करा, यहाँ पे अब आशिका, यहाँ पे क्या हो रहा है, आशिका राज का डेटा आ रहा है, बस रो नंबर निकल गया। अब इसको किस में डाल दो, एच लुकअप में। मैंने क्या लिखा, एच लुकअप, पूछ रहा लुकअप वैल्यू, क्या लुकअप करना है, मैंने बोला भाई सेल्स लुकअप करनी है। फिर पूछ रहा टेबल आ रहे, कौन से टेबल से ऐड करना है, मैंने बोला भाई इस टेबल से करना है, कॉमा। फिर पूछ रहे रो नंबर, कौन कौन से रो से डेटा उठाना है, मैंने बोला मुझे इन सारे के सारे रो से डेटा उठाना है, और मैथ्स टाइप में मैंने क्या लिख दिया, 0। तो जब मैंने F9 करा यहाँ पे, इसने क्या करा, आशिका से लेके रात तक के सारे सेल्स अमाउंट भेज दिए। बट मेरे को इंडिविजुअल सेल्स चाहिए कि टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। तो टोटल सेल्स के लिए मैं इसके बाहर जाके क्या लगा दूंगी, सम। और जैसे मैंने एंटर करा, आशिका से लेके राज तक की टोटल सेल्स का सम यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। तो हमने ये कर दिया हॉरिजॉन्टल लुकअप फ्रॉम मल्टीपल रोज।
देख लो, समझ लो, फिर मुझे बताना। मैं दे रही 2-3 मिनट। डन। अब यार ये तो मैंने बनाया है, इसका अगला क्वेश्चन तुम लोग मुझे बना के दिखाओगे कैसे? अगर तुम यहाँ जाओगे शीट 2 में, तो शीट 2 में क्या है? यहाँ मैंने नाम लिख दिया है ईशा आशिका। तुम्हें क्या करना है, ईशा से लेके आशिका तक की सारी की सारी वैल्यूज देनी है, बट मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू डाल दी है, तो ये लुकअप वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर नॉर्थ लिखा है तो नॉर्थ का ईशा से लेके आशिका तक का सेल आ जाए, अगर साउथ लिखा है तो साउथ का सेल आ जाए, ईस्ट लिखा है तो ईस्ट का सेल्स आ जाए, और अगर वेस्ट लिखा है तो वेस्ट का सेल्स यहाँ पे आ जाए। ये फॉर्मूला तुम लोग को चलाना है, ये तुम देख लो कैसे चलाओगे। फिर ये शीट करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो भी जोन सिलेक्ट करो उसका कमला से लेके ईशा तक का सेल्स आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, दिवेश एंड राज लिखा है तो दिवेश एंड राज का यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ का आ जाए, और यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट का आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद का तो मैं बताऊंगी, बट पहले हाँ इनको ट्राई करो एक बार, जस्ट ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन वंस।
वन मोर थिंग, एक सेकेंड, ये शीट हो गई। एक बार यहाँ पे आ जाओ, होम टैब में आ जाओ, वन से बस स्क्रीन पे आ जाओ सारे, होम टैब में आ जाओ। सी, होम टैब में ये कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं, ये फॉन्ट चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं, जो ये वाले ऑप्शंस हैं ये अलाइनमेंट वगैरह करते हैं, अलाइनमेंट हो गया, रैप टेक्स्ट वगैरह सारा काम हो गया। ये नंबर वंबर का काम करते हैं, जो भी नंबर टाइप्स हैं, जनरल वंडल तुम्हें फॉर्मेटिंग करनी है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये तो हम पूरी पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे तुम किसी भी डेटा सेट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये डेटा सेट सिलेक्ट करा, अगर मैंने ये डेटा सेट सिलेक्ट करा, होम पे गई, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करा, और यहाँ अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो जब तुम इसे टेबल में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे टेबल के सारे फीचर्स वगैरह, फिल्टर वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी तुम होम पे जाके यहाँ पे तुम डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, रोज ऐड वगैरह कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम सॉर्ट एंड फिल्टर वगैरह कर सकते हो। मान लो नेम है, नेम को तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो तुम होम पे जाके तुम बेसिकली कैन गो टू द टेबल, होम पे जाके सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके यहाँ पे तुम फिल्टर आउट कर सकते, लाइक फिल्टर लगा भी सकते हो, और चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते हो। तुम होम पे जाके सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके कस्टम सॉर्ट में जाके तो यू कैन सिलेक्ट। तो अगर जाके तुम यहाँ पे नेम सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पे जाके सेल सिलेक्ट करते तो सेल्स छोटे से बड़े में यहाँ पे लग जाते। तो ये सारे काम तुम कर सकते हो ना। मैं अज्यूमिंग इस शीट पे जितने भी ऑप्शन है फ्रंट होम टैब पे, वो तुम्हें आते होंगे। मान लो मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, 5 6 7 मैम 8 यस। मैम एक और बार बताइए मैम, थोड़ा सा, क्योंकि मैम अभी स्पीकर मैम कम पे कर रखा था ना, तो पता नहीं चला मैम। चलो मैं बताती हूँ। मैंने बोला यहाँ पे जो नाम है, जहाँ पे जो सेल्स है ना, उस सेल्स को मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े ऑर्डर में। तो मैं होम पे जाऊंगी, सॉर्ट एंड फिल्टर पे लगाऊंगी, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आता है। कस्टम सॉर्ट के अंदर ना पूछता है भाई किस कॉलम को सॉर्ट बाय व्हाट करना है। तो तुम सॉर्ट बाय नेम करोगे तो ये नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएगा, और अगर तुम सॉर्ट बाय सेल्स करोगे तो ये सेल्स को लगाएगा, और अगर तुमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करा तो ये सेल्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट डाउन कर देगा, और अगर तुमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करा तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तुम्हारे सेल्स को सॉर्ट डाउन कर देगा। जैसे तुमने ओके करा तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट सेल्स यहाँ पे क्या होगी, सॉर्ट होगी। इसे बोल्टेड डेटा को सॉर्ट करना। और डेटा को फिल्टर लगाना होता है कि मान लो अगर आप किसी डेटा सेट पे गए, डेटा सेट के अंदर जाके आपने यहाँ पे क्या लिखा, नेम्स, एंड यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टेटस। मान लो नेम मैंने क्या लगा दिया, अमन, एब्सेंट था। फिर मैंने क्या लगा दी, नेहा, नेहा क्या थी, प्रेजेंट थी। फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कार्तिक, कार्तिक क्या था, एब्सेंट था। ये डेटा मैंने ले लिया। अमन पे गई, इनको सिलेक्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, रेड कलर। कार्तिक पे गई, कार्तिक को मैंने क्या कलर कर दिया, रेड कलर। और मैं नेहा पे गई, नेहा को मैंने कौन सा कलर दे दिया, यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर, ठीक है। होम पे गई, अभी मैंने डेटा सिलेक्ट कर दिया, मैं डेटा के अंदर गई, होम पे गई, सॉर्ट एंड फिल्टर में गई। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ने यहाँ पे पहला ऑप्शन किसका आ रहा है, कस्टम सॉर्ट का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन किसका आ रहा है, फिल्टर का, फिल्टर का। अगर मैं फिल्टर में गई तो यहाँ पे दोनों में फिल्टर लग चुका है। अब फिल्टर में अगर मैं यहाँ जाके ए सिलेक्ट करूंगी तो सिर्फ ए का डेटा शो करेगा, और अगर मैं फिल्टर में जाके पी सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या करेगा, मुझे सिर्फ पी का प्रेजेंट लो का डेटा शो सेट शो करेगा। बट अगर तुम यहीं पे जाओगे एंड यहाँ पे अगर तुम सिलेक्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर में क्या, अगर तुम रेड पे क्लिक करोगे तो सारे रेड कलर का इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होगा, और अगर सारे ग्रीन पे क्लिक करोगे तो सारे ग्रीन का कलर भी शो करेगा। सो जनरली जब तुम इंटरव्यू में क्वेश्चन देने जाते हो तो वहां पे वो फिल्टर बाय कलर का भी ऑप्शन देते हैं, बोलेंगे जितने ब्लू वाला है सिर्फ ब्लू वाला डेटा का ऑप्शन आ जाए, या फिर जितने भी रेड में डेटा है वो सिर्फ रेड डेटा यहाँ पे शो करें, या फिर जितना भी ग्रीन डेटा है सिर्फ ग्रीन डेटा शो करें। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फिल्टर में जाओगे, फिल्टर बाय कलर में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। वैसे टेक्स्ट फिल्टर का भी ऑप्शन है, बट तुम किससे जा सकते हो, फिल्टर बाय कलर में। तो रेड करोगे तो रेड फिल्टर लगा देगा, और ग्रीन करोगे तो ग्रीन फिल्टर लगा देगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। और यहाँ जाके तुम सिलेक्ट ऑल करोगे तो सारा का सारा डेटा वापस दिखाना स्टार्ट कर देगा। फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। किसी भी डेटा सेट में जाके अगर तुम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, फिल्टर तुम्हारा क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। गॉट इट, कोई समस्या, देख लो, बताओ मुझे कोई समस्या है कि नहीं है।
एक सेकंड रुको। चलो डन। तो फिल्टर का समझ है। अब ना मान लो ना यहाँ पे कुछ नंबर लिखे तुमने 4 5 6 एंड 7। अब ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ऑटो सम का। मान लो तुमने इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट करा, तुम होम पे गए, यहाँ पे किसका ऑप्शन है? ऑटो सम का। अगर तुम ऑटो सम में गए, तुमने सम पे क्लिक करा, उन सारे नंबर का सब अपने आप यहाँ पे आ जाता है, देख रहे हैं? अपने आप सम का फॉर्मूला लग गया। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तुम सारे नंबर सिलेक्ट करो, ऑल्ट एच यू पे जाओ, ऑल्ट एच यू प्रेस करो, फिर अगर तुम एस करोगे तो सारे नंबरों का सम निकल जाएगा। अगर तुम ए पे क्लिक करोगे तो सारे नंबरों का एवरेज निकल जाएगा। अगर तुम सी करोगे तो सारे का काउंट निकल जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम्हें डेटा को समराइज करना है, क्या करना है? डेटा को समराइज करना है तो क्या करो? ऑल्ट एच यू एंड उसके बाद चूज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसके बाद तुम क्या करो? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लो। अगर मुझे इन सारे नंबरों का सम करना है, मैंने वो सिलेक्ट करा, ऑल्ट एच यू करा। अब अगर मुझे क्या करना है? इनकी मैक्सिमम वैल्यू जाननी थी, तो मैं एम करूंगी, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 7। तो ये तुम कर सकते हो डेटा समराइज करने के लिए, ऑल्ट एच यू। उसके बाद इसको बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑटो सम का शॉर्टकट की। क्लियर है? ऑटो सम का शॉर्टकट की तुम्हारा है। तो यार होम टैब पे अब जितने भी ऑप्शन है, नाउ यू ऑल नो देम। जैसे यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन किसका है? फाइंड एंड सिलेक्ट का। अब मैं चाह रही हूँ उस डेटा में जहां जहां ए है वहां वहां ए भी लिखा आ जाए। तो मैं होम पे जाऊंगी, फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाऊंगी। किसका क्या ऑप्शन है? पहला फाइंड का। अगर कुछ ढूंढना है, मान लो पूरे डेटा सेट के अंदर रितिका का नाम कहाँ लिखा है, या पूरे डेटा सेट के अंदर 101 कहाँ लिखा है, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग। अगला ऑप्शन किसका? रिप्लेस का। तो रिप्लेस पे तुम जाके क्या लिख सकते हो? ए। ए जाना है और ए की जगह क्या लगाना है? ए भी लगाना है। जैसे तुमने एंटर करा, तुमने रिप्लेस ऑल कर दिया, और अगर तुम अभी यहाँ जाके देखोगे तो जहां जहां ए था वहां वहां क्या आ गया? ए भी आ गया। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है, रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। तो अगर डेटा को तुम्हें फाइंड एंड रिप्लेस करना है, क्या करना है? फाइंड एंड रिप्लेस करना है, उसके तुम कंट्रोल एच प्रेस करते हो। मैंने कंट्रोल एच प्रेस करा, फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाता है। क्लियर है? बाकी वैसे चाहिए तो होम के अंदर, होम टैब के अंदर तुम्हें ऑप्शन दिखता है। बहुत यूज शॉर्टकट कीज है, तो इनको अपने दिमाग के अंदर जरूर रखना। ठीक है, डन? समझ आया? दिमाग के अंदर गया? अब जब यार ये पार्ट तुमने करा, डेटा समराइज करा, शॉर्टकट की वगैरह अप्लाई करी, इसके बाद ना जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इस डेटा सेट के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आता है एडवांस फिल्टर का। किस कॉन्सेप्ट आता है? एडवांस। एक होता है फिल्टर का ऑप्शन और एक होता है एडवांस फिल्टर का। तो एक बार मैं तुम लोग को एडवांस फिल्टरिंग करके दिखाती हूँ। तो मान लो तुम लोग डेटा ओपन कर लो, एक बार वीलुकअप का फोल्डर ओपन कर लो। अब वीलुकअप का फोल्डर जो तुमने ओपन करा, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, डेटा ओपन कर लो तुम लोग। वीलुकअप बेसिक शीट टू शीट ओपन कर लो एक पल को, और यहाँ पे जाओ, और ये जो बेस डेटा है ना, इस बेस डेटा को क्या कर लो? कॉपी कर लो और एक नई शीट पे लाके पेस्ट कर दो। तो ये बेस डेटा पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है?
चलो डन। अब डेटा में तुम क्या करो, डेटा में क्या करो, बस शुरू के n कॉलम्स को ही रखो, उससे ज्यादा मुझे डेटा नहीं चाहिए। तो उसको कॉपी करा, नई शीट में गई, डेटा मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लियर है? तो एक छोटा सा डेटा सेट मेरे पास यहाँ पे आ गया, एंड कुछ फालतू चीजें हैं उनको मैं डिलीट कर देती हूँ, मुझे इतना डेटा की जरूरत नहीं है। तो या इतना डेटा मैंने अपने पास रख लिया। डेट्स भी हटा देती हूँ, या फिर एक डेट रख सकती हूँ, एक डेट हटा देती हूँ। तो मैंने ये डेटा सेट मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर है? अब इस डेटा सेट के अंदर करना क्या है, क्वेश्चन क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा फिल्टर का। फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिलेक्ट करा, डेटा पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करा। तो अगर मैं यहाँ गई, यहाँ जाके मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, बिहार सिलेक्ट करूंगी तो सारे बिहार का डेटा आ जाएगा, गुजरात सिलेक्ट करूंगी तो सारे गुजरात का डेटा आ जाएगा, असम सिलेक्ट करूंगी तो सारे असम का डेटा आ जाएगा। बट ये डेटा होता है नॉर्मल फिल्टर। नॉर्मल फिल्टर से थोड़ा आगे जाके आता है तुम्हारा एडवांस फिल्टर। क्या आता है? एडवांस फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर कैसे लगता है, बेसिकली बहुत ध्यान से समझना। मान लो ये मेरा डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट के अंदर जाके मुझे क्या करना है, एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। तो एडवांस फिल्टर कैसे लगता है, बहुत ध्यान से देखना, उसका डिफरेंस क्या होता है ये भी समझाऊंगी। तो बेसिकली मुझे किसी ने क्या कहा कि वेस्ट बंगाल का सारा डेटा मुझे फिल्टर पे अप्लाई करवा के दिखा दो। तो तुम क्या करते हो, पहले डेटा पे फिल्टर लगाते हो, फिर कॉपी करते हो, फिर कहीं और पेस्ट करते हो। और तुम चाहते हो तुम्हें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, डेटा अपने आप कहीं और कॉपी होकर पेस्ट हो जाए। तो तुम डेटा पे जाओ, डेटा की हेडर को कॉपी कर लो, जो भी डेटा का तुम्हें फिल्टर लगाना है उसकी हेडर को ना दो जगह पेस्ट कर दो, पेज 1 एंड पेज 2, दो जगह पेस्ट कर दो। फिर तो मैं उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स का मैंने डेटा क्या करा, कॉपी करा। फिर मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने सारे स्टेट्स का नाम पेस्ट कर दिया। फिर मैं डेटा ऑप्शन में गई, डेटा के अंदर एक ऑप्शन आता है किसका, रिमूव डुप्लीकेट्स का। मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे गई और मैं ओके पे गई, तो यहाँ पे सारे यूनिक स्टेट्स के नाम आ गए, सारे डुप्लीकेट स्टेट्स के नाम क्या हो गए, गायब हो गए। अब मैं यहाँ पे गई, अंदर किसके अंदर थे, एप्लीकेंट, ये थे एप्लीकेंट स्टेट 1। तो एप्लीकेंट स्टेट 1 पे गई, ऑल्ट DL करा, यहाँ जाके मैंने क्या बनाया, लिस्ट बनाया, और लिस्ट के अंदर जाके जितने भी स्टेट 1 थे उनकी लिस्ट मैंने क्या करके सिलेक्ट करके एंटर कर दी। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स का नाम लिखा आ गया। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे क्या लिखा है, गुजरात लिखा है, तो यहाँ पे सारे गुजरात का डेटा आ जाए, और अगर यहाँ पे यूपी लिखा है तो यहाँ पे सारे यूपी का डेटा आ जाए, बट यूजिंग फिल्टर कॉन्सेप्ट। फिल्टर कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तुम डेटा पे कहीं भी क्लिक करो, फिर जब तुम डेटा ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, अगर तुम डेटा में जाओगे यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, एडवांस्ड। क्या लिखा है, एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आता है। तुम एडवांस फिल्टर में जाते हो, पहले ये पूछता है फिल्टर कहाँ करना है, फिल्टर इन द प्लेस करना है कि फिल्टर को कहीं और कॉपी करना है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब पहले पूछ रहे फिल्टर लगाना कहाँ है, तो मैंने बोला भाई फिल्टर लगाना है मुझे इस वाली रेंज में, सिलेक्ट कर दिया मैंने। फिर पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज की, तुम्हारी क्राइटेरिया क्या लिखी है, मैंने बोला कि भाई मेरी क्राइटेरिया लिखी है इस वाली रेंज में। यहाँ मैंने क्राइटेरिया डाल दिया कि मुझे यूपी का डेटा चाहिए। फिर पूछ रहा डेटा को कॉपी करके कहाँ लाना है, मैंने बोला डेटा को कॉपी करके लाना है इस वाली रेंज में। और जैसे मैंने एंटर करा, यूपी का सारा डेटा फिल्टर आउट होके यहाँ पे अपने आप आ गया। अंडरस्टूड? मान लो मैंने डेटा हटा दिया, और अब मैंने क्या बोला, मुझे किसका डेटा चाहिए, मैंने बोला मुझे आसाम का डेटा चाहिए, और किसका, मुझे असम का डेटा चाहिए, और वो भी उनका जिनकी एज क्या है, जिनका लोन टेन्योर जो है वो 40 महीने से ज्यादा का है। तो मैं लोन टेन्योर में गई और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू ग्रेटर देन 40 डबल कोट्स के अंदर। तो आसाम का डेटा दो जिनका लोन टेन्योर क्या है, 40 महीने से ज्यादा का है। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, डेटा पे क्लिक करा, डेटा पे गए, एडवांस फिल्टर पे गए, कॉपी टू अदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में ये रेंज सिलेक्ट करी, क्राइटेरिया रेंज में क्या करा, ये वाली रेंज सिलेक्ट कर दी, एंड देन उसके बाद क्या करा, कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है, इसको सिलेक्ट करा, और जैसे मैंने एंटर करा, असम का वो सारा डेटा आ गया जहाँ पे लोन टेन्योर क्या है, 40 से ज्यादा है। तुम तो बेसिकली फिल्टर कहाँ लगाना है उसको सिलेक्ट करो, क्या कंडीशन लगानी है वो सिलेक्ट करो, एंड फिल्टर लगा के डेटा कहाँ पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। पर तुम एक बात समझ पा रहे हो क्या, भाई मुझे ये फिल्टर बार बार लगाना पड़ रहा है, मतलब मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ फिर फिल्टर लगा रही हूँ, कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ फिल्टर लगा रही हूँ। कुछ ऐसा तरीका नहीं हो सकता क्या कि मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करूँ एंड फिल्टर अपने आप लग जाए, कंडीशन चेंज करूँ फिल्टर अपने आप लग जाए, एंड मुझे किसी भी स्टेप्स को बार बार रिपीट ना करना पड़े।
तो किसी भी स्टेप को अगर तुम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है तुम्हारी मैक्रो रिकॉर्डिंग। या शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैक्रो रिकॉर्डिंग। तो अगर तुम किसी भी कंपनी में किसी भी काम को बार बार कर रहे हो, रोज तुम आ रहे के काम कर रहे हो, रोज तुम आ रहे के काम कर रहे हो, तो उस काम को बार बार करने की जरूरत नहीं है, उसकी एक रिकॉर्डिंग करके बैकएंड में रख लो। अब जब तुम रोज ऑफिस में आओगे तुम्हें बार बार कोड को चलाने की जरूरत नहीं है, तो मैक्रो बटन दबाना तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या जाने वाला है इस एक्सेल के अंदर, विच इज मैक्रो रिकॉर्डिंग। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या होती है, करके दिखाती हूँ चलो। तो बेसिकली अभी क्या करो, सारा ना डेटा सेट जो यहाँ से ना हटा दो एंड कंडीशन वंडीशन सिलेक्ट कर दो, उसके बाद मैक्रो रिकॉर्डिंग करना। मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद कंडीशन सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मान लो मुझे हरियाणा का सारा डेटा चाहिए, तो बस ऐसा कंडीशन रख लो। अब डेटा में कहीं भी क्लिक कर दो। अब जब तुम व्यू टैब में जाओगे ना, तो व्यू टैब में यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है? मैक्रोस का। मैक्रोस में तुम जाओगे, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है? रिकॉर्ड मैक्रोस का। जैसे ही तुमने रिकॉर्ड मैक्रो पे स्टार्ट करा, इसका तुम नाम रख दो AF। AF मतलब एडवांस फिल्टर। और तुमने क्या कर दिया? ओके। तो अब ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। क्या लिख रहा है? अब मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख रही है, पढ़ो क्या लिखा रहा है। अब मैक्रो इज करना, अभी मैं जो जो करूंगी वो सारे स्टेप्स नोट डाउन होंगे। तो पहले बेसिकली मैंने क्या करा, डेटा में कहीं में क्लिक करा, फिर डेटा टैब में गई, फिर डेटा टैब के अंदर जाके एडवांस फिल्टर ऑन करा। एडवांस फिल्टर में जाके क्या सिलेक्ट करा? कॉपी टू अदर लोकेशन। लिस्ट रेंज में गई, लिस्ट रेंज में क्या सिलेक्ट करा मैंने? रेंज सिलेक्ट करी। क्राइटेरिया रेंज में क्या सिलेक्ट करा मैंने? क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करी। एंड देन कॉपी टू, जहाँ पे डेटा लेके आना है वहां पे मैंने क्या करा? रेंज सिलेक्ट करी, मैंने एंटर करा, हरियाणा का सारा डेटा आ गया। हरियाणा के डेटा सेट था, यहाँ पे आ गया। फिर मैं व्यू टैब में गई, मैक्रो में गई, एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? स्टॉप रिकॉर्डिंग। कि भाई जो मैंने काम करा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। तो मतलब बेसिकली एक्सेल क्या कर रहा था, मैक्रो में क्या कर रहा था, बैकएंड में जितने स्टेप्स मैंने करे उसने उसको लिख लिया है। वो समझ गया कि फिल्टरिंग कैसे करते हैं। उसने मेरे पास एक एडवांस फंक्शन, एडवांस फिल्टर नाम का एक मैक्रो बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, और ध्यान समझना। अब मैंने क्या करा, मैं इंसर्ट पे गई, शेप्स पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ जाके मैंने बटन ऐड करा। इसका नाम क्या रख दिया? एडवांस फिल्टर। मैं इस बटन पे गई, यहाँ जाके मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है? असाइन मैक्रो का। असाइन मैक्रो पे गई, और जो मैंने एडवांस फंक्शन वाला ऐसा मैक्रो बनाया था इसको मैंने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। तो अब ये बन चुका है मेरा बटन। अब मान लो मुझे डेटा किसका चाहिए, ये क्या हो गया? अरे मैंने लिस्ट ब्लैंक कर दी, लिस्ट लिखी हुई थी ना। चलो आप चले जाते हैं, क्या समस्या है। मैंने क्या करा, यहाँ पे चले जाते हैं, इंसर्ट पे चले जाते हैं, शेप्स पे चले जाते हैं, एक शेप ले लेते हैं, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। क्या नाम रख दिया इसका मैंने? एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे गए, राइट क्लिक करा, असाइन मैक्रो करा, AF असाइन करा, ओके करा, हो गया। अब मैं यहाँ पे हरियाणा में गई, हरियाणा की जगह जाके मैंने क्या सिलेक्ट करा? दिल्ली। अब मैं चाहती हूँ दिल्ली का सारा डेटा है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी दिल्ली का सारा डेटा आ जाएगा। मीन्स ये मैक्रो अपने आप रन हो रहा है, इसने मेरे सारे स्टेप समझ लिए हैं, इसको आ गया है कि कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। और अब जब जब मैं यहाँ पे जो कंडीशन डालूंगी, बटन पे क्लिक करूंगी, जो मैक्रो मैंने रिकॉर्ड करा था वो अपने आप रन होगा एंड सारा का सारा डेटा अपने आप आ जाएगा। तो मेरा काम कंपेरेटिवली क्या हो गया? ऑटोमेट हो गया, एंड फिर से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो इसी के ऊपर थी, मुझे कंपनी में जाके मैक्रोस कोड करने होते थे। मतलब जो मैक्रो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनके अंदर जो एरर आ रहा है उनको मुझे डीबग करना होता था। तो बेसिकली मैक्रो डेवलपर की मेरी फर्स्ट जॉब थी मेरे करियर के अंदर, वहीं से मैंने स्टार्ट करा था। वीबी लाइक मैक्रोस जो होते हैं, या तो तुम रिकॉर्डिंग करके कर सकते हो, एंड जो मैक्रोस रिकॉर्ड करके काम नहीं करते हैं उनको तुम VBA में प्रोग्राम करके काम करवाते हो। सो दिस इज इट फॉर योर एक्सेल सेशन। मैंने तुम्हें सारे फंक्शंस बता दिए, सारे इंटरव्यू कॉन्सेप्ट्स बता दिए, मैंने एवरी पॉसिबल थिंग तुम लोग को बता दिया है। अभी भी कुछ चीजें हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी मैंने 100% एक्सेल पढ़ा दिया है। मैंने 85-90% तुम लोग को पूरा पढ़ा दिया है जितना पढ़ना चाहिए। बहुत चीजें हैं, बट वो धीरे धीरे करते करते हम प्रोजेक्ट्स में आएंगे। अभी स्टैट्स का पार्ट आएगा, तुम लोग को पूरा स्टैट्स की क्लासेस जाएंगी। जब तुम्हारा स्टैट्स का पार्ट हो जाएगा तो डेटा के अंदर, जैसे अभी देखो यहाँ पे कोई डेटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं है,
अब तुम डेटा में जाओगे, फाइल में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, एड-इन्स में जाओगे। तो एड-इन्स के अंदर जाके एनालिसिस टूल पैक को अगर तुम गो करोगे तो यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक से सारे ऑप्शन आ गए, इनको मैंने ओके कर दिया। तो अब अगर तुम डेटा टैब में अगर जाओगे तो डेटा टैब में यहाँ पे किसका ऑप्शन आ चुका है, डेटा एनालिसिस का। और डेटा एनालिसिस के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या लिखी हुई है, स्टैट्स। तो ये सारी की सारी स्टैट्स अभी मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट्स के अंदर रन करना सिखाऊंगी। अंडरस्टूड? तो मतलब एनालिटिकल पार्ट थोड़ा सा बचा है, बट हाँ एक्सेल का हमारा जो बैच अभी ओवर हो चुका है, प्रोजेक्ट का पार्ट हमारा चलेगा एक्सेल के साथ, बट एक्सेल का जो लेक्चर वाला पार्ट था वो हमारा क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ में तो कुछ चीजें और हैं, वो भी तुम्हें बता देती हूँ, जो देखियो कुछ स्किप ना हो गया हो, कुछ रहना गया हो। बाकी अगर तुम फॉर्मूला टैब में जाते हो तो फॉर्मूला टैब से पहले अगर तुम डेटा टैब में जाते हो तो डेटा टैब के अंदर ये कुछ चीजें हैं, कुछ मैंने बता दी हैं, कुछ चीजें जब तुम्हारा पावर बीआई स्टार्ट हो, कुछ लोगों ने पावर बीआई में पढ़ ली है, कुछ लोग का पावर बीआई में से स्टार्ट होगा, तो उनको भी सारी चीजें वहां पे कवर अप करवा रही होंगी। बाकी एक चीज और ध्यान रखना इस चीज के अंदर, अब तुम इंसर्ट टैब पे आ जाओ। इंसर्ट टैब मैंने पूरा का पूरा उस प्रोजेक्ट के अंदर करवाया था, एक रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है 2 उसकी। तो वो किस किस ने देख ली रिकॉर्डिंग, एक बार मुझे थम्स अप करके बताना किस किस ने रिकॉर्डिंग देख ली। सुपर्णा देख ली, वेरी गुड। सुपर्णा तुमने तो प्रोजेक्ट